नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 4 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 8 ओणम के रंग। तो दोस्तों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। यह चित्र ओणम के त्यौहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। तो दोस्तों, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो, ये ओणम का त्यौहार जो होता है उस पर नौका दौड़ का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, तो ये चित्र उसी का है। केरल राज्य का एक स्थान है आरंमुला। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि केरल राज्य का एक स्थान है, एक जगह है केरल में जिसका नाम है आरंमुला। वहां पर इस दौड़ को आयोजित, नौका दौड़ को आयोजित कराया जाता है। ओणम के त्यौहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। यही कह रहे कि भाई ओणम के त्यौहार पर इस जगह पर, कौन सी जगह, आरंमुला पर नौका दौड़ का आयोजन करा जाता है। नौका दौड़ मतलब नाव की रेस। ठीक, नाव की रेस करवाई जाती है। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि नाव की ये जो प्रतियोगिता है, नाव की ये जो प्रतिस्पर्धा है, इसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं और इसकी दौड़ का, इस रेस का मजा उठाते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई नौका दौड़ के अलावा भी ये जो ओणम त्यौहार होता है, इसके और भी कई सारे आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये जो हमारा ओणम त्यौहार है, इसके अलग अलग पहलुओं का हम लोग आनंद उठाते हैं, उनको देखते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल, पीले, सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचे में निकल पड़े। क्या कह रहे हैं कि भाई सुबह सुबह जो बच्चे होते हैं वो नहा धोकर हाथ में छोटी छोटी टोकरियां लेकर बाग बगीचे चले जाते हैं, पीले, सफ़ेद, अलग अलग रंग के फूलों को तोड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, और जब ये लोग फूल तोड़ रहे होते हैं तो ये जो ऊपर का गाना नहीं है उसको गाते हैं। ठीक है, ऊपर ये जो फूलों का हमारा गाना नहीं है, ये वाला, रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने, इसको वो लोग गाते हैं। ठीक है, सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाई। क्या कह रहे कि भाई सूर्योदय होते ही, यानी कि जैसे ही सूरज उगता है, जो ये बच्चे होते हैं ये अपने घर के आंगन को गोबर से पहले तो लीपते हैं और उसके बाद में आंगन में पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली बनाते हैं। इसी के साथ केरल में ओणम का त्यौहार शुरू हो गया और इसी के साथ में ओणम के त्यौहार की शुरुआत होती है। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवा थम जाती है और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। क्या कह रहे हैं कि भाई जब बारिश रुकती है तो बारिश रुकने के बाद में जब बादल छटते हैं तो जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं वो भी इसी के साथ में रुक जाती हैं और केरल की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो और भी ज़्यादा निखर उठती है। सबसे पूर्व दिशा में संग्र पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिम तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट के रेत के कण दमकने लगते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जब संग्न पर्वत के पीछे जब सूरज हमारा उगता है तो उसके उगने पर उसकी जो किरणें होती हैं, उसकी किरणों की वजह से समंदर की जो लहरें हैं वो चमकने लगती हैं और समुद्र के किनारे जो रेत के कण हैं वो दमकने लगते हैं, वो सूरज की तरह, वो सोने की तरीके से चमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहराने लगते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई हल्की हल्की जो हवाएं चलती हैं, उन हल्की हल्की हवाओं के झोंकों से नारियल के पेड़ के जो पत्ते हैं वो लहराने लग जाते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है और नदी का जो ये ठंडा ठंडा, जो ये शीतल, जो ये बहुत ही स्वच्छ जल है, ये वातावरण को और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है।
तरह तरह के पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटकेलियां करते हैं और अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ते उड़ते खेल दिखाते हैं, खूब करतब करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं और जो अलग अलग रंगों की, खूब सारे रंगों की हमारी जो तितलियां हैं ये हमारे फूलों पर मंडराते हुए फूलों के ऊपर उड़ते हुए नजर आती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा लगता है कि मानो जो प्रकृति है वो स्वयं केरल वासियों का ये जो इतना बड़ा त्यौहार है ओणम, उसका स्वागत कर रही हो। ठीक है, उसके स्वागत में लग गई हो। ठीक है, जो किसान है वो इस समय तक अपनी उपज को काट चुके होते हैं और जो खलिहान है उनमें धान भरे होते हैं, यानी कि धान खड़ी होती है उसमें। कहा जाता है कि ओणम का त्यौहार पौराणिक कथा पर आधारित है। क्या कह रहे हैं कि ये मान्यता है कि ओणम का ये जो त्यौहार है ये एक पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। प्राचीन काल में यानी पुराने टाइम पे, अब ये वो कथा बता रहे कि भाई पुराने टाइम पर एक महाबली नाम के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जो कि केरल पर शासन किया करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था और उनका जो राज्य है वो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला है, मतलब इनका राज्य बहुत बड़ा है। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे और जो इनके लोग थे, इनकी जो प्रजा थी वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। एक दिन की बात है, जो महाविष्णु हैं वो एक वामन का रूप धारण करते हैं और राजा महाबली के पास आते हैं और 3 पग भूमि की मांग करते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि महाराज आप मुझे बस 3 पग यानी 3 पैर बराबर जमीन दे दीजिए। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। महाबली जो है ये छोटा सा दान सुन के इन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दे दी कि ठीक है आप 3 पग भूमि ले लीजिए। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। महाविष्णु उसी समय अपना वामन जो रूप इन्होंने धारण करा हुआ है इसको वो त्याग देते हैं और त्रिविक्रम में बदल जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। उन्होंने 2 पग से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया। इन्होंने मात्र 2 पग में ही, मतलब 2 कदमों में ही उन्होंने स्वर्ग, भूमि और पाताल सबको नाप लिया और उनके तीसरे पग रखने की कोई जगह शेष नहीं बची। अब इनके तीसरे पग यानी तीसरे पैर रखने की कोई जगह नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना शीश झुका दिया। क्या कह रहे हैं कि भाई इस चीज पे उन्होंने प्रश्नात्मक दृष्टि से, मतलब प्रश्न भई दृष्टि से महाबली की ओर जब देखा तो महाबली ने अपने शीश को झुका दिया कि हे प्रभु आप तीसरा पग मेरे शीश के ऊपर रख दीजिए। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली के इस व्यवहार से खुश होकर जो महाविष्णु हैं वो महाबली को पाताल लोक सौंप देते हैं कि अब से ये तुम्हारा है, तुम इस पर राज करना। महाबली ने पाताल जाने से पहले एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पे आने की अनुमति दी जाए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। क्या है कि भाई पाताल लोक में जाने से पहले जो महाबली हैं वो महाविष्णु के सामने एक याचना रखते हैं कि प्रभु आप मुझे वर्ष में एक बार, साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पे आने की अनुमति दे दीजिए। ये सुन के जो महाविष्णु है वो महाबली को इसकी इच्छा, मतलब इसके लिए स्वीकृति दे देते हैं। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। तब से ये मान्यता चली आ रही है कि जो महाबली हैं ये अपनी प्रजा को देखने के लिए साल में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्यौहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं और महाबली के ही स्वागत के लिए केरल के जो लोग हैं वो ओणम के इस त्यौहार को हर साल मनाते आ रहे हैं। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार आता है। श्रावण महीने के जो श्रावण नक्षत्र होता है उस दिन ये त्यौहार, ओणम का त्यौहार आता है, उस दिन मनाया जाता है।
प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूल कर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। हर वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों को भूलकर, अपने दुख दर्द को भूलकर खूब धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है। महाबली के शासन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मशहूर लोकगीत है जो कि आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो गाते हैं, मतलब उनके होठों पर ये गीत आज भी जीवित है, आज भी मौजूद है। तो लोकगीत क्या है? ये है दोस्तों वो लोकगीत। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप की कमती नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। तो ये एक गीत है जो कि हमारे ओणम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए। तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। तिरुओणम के दिन जो जितने भी लोग हैं वो सभी महाबली के स्वागत के लिए तैयार होते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। घर का हर सदस्य परिवार के जो मुखिया होते हैं, मुखिया यानी कि परिवार में जो आपके सबसे बड़े हैं, जो कि परिवार के फैसले लेते हैं, उनको बोलते हैं परिवार के मुखिया। ठीक है, तो परिवार के मुखिया से नए कपड़े लेकर उनको पहनते हैं। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। उसके बाद में सभी लोग ओणम के इस त्यौहार को मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जैसे कि फूलों को इकट्ठा करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। क्या कह रहे भाई? महाबली और विष्णु जी की ये जो मूर्तियां हैं इनको सजाते हैं लोग। ठीक है, इनके मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदानों को जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा चावल के आटे और छोटे छोटे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से इन मूर्तियों को क्या करा जाता है? सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जी, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम का जो भोज होता है इसमें चावल, सब्जी, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल भी होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रतिभोग आयोजित किया जाता है और ओणम के उस उपलक्ष्य में, ओणम के इस पावन मौके पर विशेष प्रकार से प्रतिभोज का भी आयोजन करा जाता है। प्रतिभोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। प्रतिभोज के बाद यानी कि ये खाने के बाद में, खाना पीने के बाद में लोग अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कोई खेलकूद में लेता है, कोई कविता प्रसंग में लेता है, कोई नाचने में, गाने में या फिर किसी और चीज़ में लेता है। केरल के विशेष खेलों जैसे तलपंतुकली या किलिंत टट्टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ खेलों की बात करें कि केरल के कुछ हमारे विशेष खेल हैं, जैसे कि तलपंतुकली, किरिंतन टट्टुकली। ठीक है, इसके अलावा जो ताश, शतरंज है इसमें पुरुषों की खास रुचि होती है। ओणम के त्यौहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। ओणम के त्यौहार का एक बहुत ही प्रमुख जो हमारा आकर्षण है वो क्या है? नौका विहार यानी नाव से घूमना। ठीक है, आरममुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। आरममुला नाम की एक जगह है, इस जगह पर इस नाव की प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। इसके अलावा केरल का एक बहुत ही मशहूर नृत्य है जिसका नाम है कथकली, उसका भी जगह जगह पे आयोजन करा जाता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं। महिलाओं के और लड़कियों के अपने खेल और नृत्य होते हैं, जैसे तंबत्तु ललल, कौको टिटकली और झूला झुलना। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर मैंने इनको गलत पढ़ा हो तो। ये किसके? लड़कियों और महिलाओं के क्या है? खास नृत्य और खेल हैं। ठीक है, विश्वास किया जाता है कि
तिरुवेणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। ये माना जाता है कि इस त्योहार के तीसरे दिन पे जो महाबली हैं ये पाताल लोक लौट जाते हैं। इसीलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि इसीलिए आंगन में जो लोग अलग अलग कलाकृतियां बनाते हैं उनको वो तीसरे दिन के बाद में महाबली के जाने के बाद में हटा देते हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम के मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ साथ अपने कार्यों में लग जाते हैं। और जो केरल के रहने वाले लोग हैं वो जो मधुर यादें उन्होंने इकट्ठा करी हैं ओणम के इस पर्व के दौरान उसके साथ में और आने वाले ओणम की प्रतीक्षा के साथ में अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर। ठीक, इसके जो लेखक हैं वो हैं के.सी. नायर जी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है बढ़िया से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर ओणम का हमारा एक त्यौहार है जो कि केरल के अंदर मनाया जाता है, उसको लेकर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कर लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो पहला प्रश्न मेरा क्या है कि जो ओणम का त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? मतलब ये कि जो ओणम का त्यौहार है ये कौन सी पौराणिक कथा के ऊपर आधारित है? तो इसका जवाब होगा कि यह त्यौहार राजा महाबली और भगवान विष्णु के वानव अवतार की कथा पर आधारित है। इसके बाद में है हमारा प्रश्न नंबर 3, क्या है आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो दोस्तों आप लोग जो भी त्यौहार मनाते हो, क्रिसमस, ईद, दिवाली, जो भी आप त्यौहार मनाते हो उसका नाम यहाँ पे लिख दो। चौथा क्या है आपको कौन सा त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? क्या कह रहे हैं कि आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको जो भी त्यौहार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो उसके बारे में लिख दो और उसका कारण भी लिख देना कि भाई मुझे ये त्यौहार इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है, चलो पांचवा क्या है त्यौहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? अब ये कह रहे हैं कि भाई जो भी त्यौहार आपको अच्छा लगता है उस त्यौहार वाले दिन पर आप क्या क्या करते हो? तो जो कुछ भी करते हो, सुबह उठ के नहाते धोते हो, साफ सफाई करते हो, जो कुछ भी करते हो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए पाठ के भीतर प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चिन्ह बनाइए। क्या कह रहे हैं कि भाई प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने आपको क्या करना होगा? सूरज का निशान बनाना होगा। कहा है मेरा बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्यौहार आरंभ हो गया है? क्या कह रहे हैं कि भाई बच्चों की कौन सी गतिविधियां हैं जिससे कि हमको ये पता चलता है कि ओणम का त्यौहार शुरू हो गया है? बच्चे सुबह सुबह नहा धो लेते हैं, तो भाई नहा धो तो अक्सर लेते हैं, तो क्या हमेशा ओणम होगा? नहीं। बच्चे उपज की कटाई में सहायता करते हैं, ऐसा तो पाठ में कहीं नहीं लिखा। बच्चे आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये है आपका सही आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए खा वाले पे चलते हैं। महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा? तो जो महाबली थे इन्होंने वामन से कौन सा वरदान मांगा था? तो इन्होंने ये वरदान मांगा था कि अपनी प्रजा से मिलने के लिए एक दिन के लिए धरती पर आ सके। ठीक है, तो आपका ये वाला सही है इसमें, बाकी ये नहीं सही है। चलिए अगला है तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती हैं क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है महाबली की पूजा केवल 3 दिन तक की ही होती है, तीसरे दिन महाबली पाताल लोग लौट जाते हैं, यही है सही। ठीक है, इसका यही है कि तीसरे दिन महाबली पाताल लोग लौट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा इसका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। मतलब का को आपको ख से मिलाना होगा। तो पहला है हमारा पुक्कलम। ठीक है, तो पुक्कलम को तो इन्होंने मिला दिया है कि ये फूल पत्तियों तथा तरह तरह के सूखे रंगों से भूमि पर बनाई जाने वाली क्या है? रंगोली है। ठीक है, चलो अगला है हमारा द्रोण पुष्प। तो द्रोण पुष्प ये हमारा एक औषधीय पौधा होता है। कहाँ पर है द्रोण पुष्प? ये रहा। ठीक है,
इसे गोफा गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह औषधि पुष्प वर्ष ऋतु में फलता फूलता है। ठीक है, चलो अगला है हमारा तलपंतुकली। तो तलपंतुकली क्या है? तलपंतुकली ये नारियल के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पत्ते, उससे गेंद बनाई जाती है। ठीक है, इस खेल में, हाँ ये हो जाएगा, इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद जिसे स्थानीय भाषा में पंतु कहा जाता है, एक दल मतलब पंतु कहा जाता है, उससे खेला जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पे आपका त्रिविक्रम का सामने सामने है, तीनों लोगों को जीतने वाले विष्णु भगवान। ठीक है, चलिए इसमें अब क्या बचा है? तो इसमें मेरे अब बचे हुए हैं ये किलिंत तट्टुकली। ठीक है, और हमारा कोको टिटकली। ठीक है, तो कोको टिटकली ये एक नृत्य होता है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो नृत्य है कहीं पे, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या बचा है? ये बचा था। ठीक है, लास्ट वाला। तो ये देखिए, इसमें एक बचा हुआ कोई है कि नहीं, उसी से मिला दो, उसी से मिला दो। ये रहा, ये रहा। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया इसके उत्तर। अब आगे हम लोग इसके प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने होंगे। तो पहला क्या है? ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? किसी एक पदार्थ के बारे में विस्तार में लिखिए। तो ये कह रहा है कि ओणम का ये जो भोज है हमारा, इसमें कौन कौन से खाने की चीज़ें बन रही हैं, किसी एक के बारे में विस्तार से लिखो। ठीक है, तो चावल, सब्जी, खीर, पापड़, फल, ये सब बन रहे हैं। ठीक है, विस्तार से अगर खीर ले तो खीर कैसे बनती है? दूध, चावल, मेवा, चीनी, ये सब पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलो अगले पे आते हैं, ख पर। तो ख मेरा क्या कह रहा है? आपके राज्य में कौन से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? क्या कह रहे हैं कि आपके राज्य में ऐसे कौन कौन से त्यौहार हैं जो कि खास तरीके से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी त्यौहार हो आपके राज्य में जो कि खास तरीके से मनाए जाते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिख देना। ठीक, चलो अगला मेरा प्रश्न क्या है? ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली के शासन के किन विशेषताओं का उल्लेख है? मतलब ओणम में जो ये लोकगीत गाए जा रहे हैं, इसमें महाबली के शासन के किन विशेषताओं का उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों, ओणम में जो गीत गाए जा रहे हैं, जो भी लोकगीत गाए जा रहे हैं, उसमें दरिद्रता नहीं है, दुख दरिद्रता मतलब दुख पीड़ा नहीं है, सभी लोग समान हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई छल कपट नहीं करता। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या है? जिक्र है। ठीक, इन सभी विशेषताओं का क्या है? जिक्र है। अगला क्या है? पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते हैं? क्या कह रहे हैं कि भाई पाठ के अंदर हमारा कौन सा उल्लेख है जिससे कि कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं? ठीक है, तो देखिए शुरुआत में जब क्या बोलते हैं जो वो था हमारा लोकगीत। ठीक है, तो लोकगीत में हमारी लाइन आई थी कि सब लोग समान थे। ठीक है, दुख दर्द नहीं था, कोई झूठ नहीं बोलता था। ठीक है, तो इन्हीं पंक्तियों से हमें ये पता चल रहा है कि जो ये महाबली हैं अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्योंकि राजा जब अपनी प्रजा से प्रेम करेगा तभी तो सबको समान रूप से सम्मान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा ना, तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला मेरा प्रश्न क्या है कि पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है? कि पाठ में कौन सी मेरी बातें आई हैं जैसे कि हमको ये पता चलता है कि जो प्रकृति है वो ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है? तो भाई ठंडी हवाएं चलनी क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। ठीक है, हल्के हल्के हवा के झोंके चलते हैं, पत्ते लहलहाते हैं। जो केरल की प्रकृति है उसका वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाती है। चिड़ियाँ जो है आसमान में उड़ते उड़ते अटखेलियाँ करने लगती हैं, है कि नहीं? तो इन सब से हमको यह पता मतलब इन सब को देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो जो प्रकृति है वो इस ओणम त्यौहार का क्या कर रही हो? स्वागत की तैयारी कर रही हो। ठीक है, चलिए मधुर स्मृतियाँ। एक, अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाइए कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं। उन बातों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके घर में जो बड़े हैं जाइए उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि कौन कौन सी बातें हैं जो कि उनको खुश करती हैं। ठीक है, जो भी बातें हैं उसको आप लिख दीजिए। दूसरा मेरा क्या है, आपके घर के सदस्य अपनी किन बातों से प्रसन्न होते हैं
वे आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करते हो, आपके जो घर के सदस्य हैं वो आपकी किन बातों से खुश होते हैं, ठीक है, और वो आपको खुश करने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, और उनके प्रति आप अपना ये जो आभार है कैसे व्यक्त करते हो, तो इस बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारे देश के नृत्य हमारा अगला है। इसमें क्या है, आइए अपने देश के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्य की पहचान करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई पहचानना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मेरा क्या है, ये मेरा भरतनाट्यम। क्या है ये, भरतनाट्यम। ठीक है, अच्छा भरतनाट्यम कहाँ होता है, ये होता है तमिलनाडु में। ठीक, फिर है मेरा कथक। कथक जो है ये हमारा कहाँ हो रहा है, देखो कथक आई थिंक ये आपका केरल में होता है। ठीक है, कथक जो है, कथक और कथकली ये आपका केरल में ही होता है। ठीक, जहाँ तक मुझको लग रहा है कथक और कथकली दोनों केरल में होते हैं। चलिए अगला है हमारा मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम ये भी केरल का ही है, ये भी केरल का ही है। ठीक है, ओडिसी ये तो नाम से पता चल रहा है ये है हमारा उड़ीसा का। लावणी ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र के एरिया में हमको लावणी देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कहाँ पे मुझको, महाराष्ट्र है क्या, देखो इसमें ना मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है, आई थिंक महाराष्ट्र है। अगला है मेरा कुचिपुड़ी, ये तो आपका वहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बिहू 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 उड़ीसा का है। ये बिहू जो है ये आपका उड़ीसा का है शायद। देखो भांगड़ा तो पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का है। बिहू जो है, नहीं 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 नहीं, बिहू नागालैंड का है। बिहू जो है ये उड़ीसा का नहीं है। बिहू जो है ये ट्राइबल डांस है, ये नागालैंड का। देखो ये उसी एरिया का है, नागालैंड मणिपुर उधर ही कहीं का है ये बिहू। ठीक है, मुझे अब याद नहीं आ रहा लेकिन मैं सर्च करके लिख दूंगा। जहाँ तक मुझको लग रहा है उधर ही साइड का है कहीं पे बिहू हमारा। ठीक है, अगला है गरबा। गरबा तो गुजराती है। ठीक है, गरबा है गुजराती। और क्या है, काल बोलिया। तो काल बोलिया ये हमारा काल बोलिया और छऊ है। देखो छऊ तो ये लग रहा है गुजरात का, नहीं नहीं नहीं, छऊ जहाँ तक है ये वहाँ का नहीं होगा। छऊ 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 कहाँ का होगा, झारखंड, आई थिंक झारखंड का है। ठीक है, झारखंड का है। ये राजस्थान का, ये तो राजस्थान का है। काल बोलिए ये तो राजस्थान का है। ठीक है, ये तो आप पहनावे से भी पहचान कर सकते हो कि ये राजस्थान का है। ठीक है ना, चलिए अच्छा इतने ही थे। चलो जी, तो हमारा देश हमारा एक रंग, रंग इसके अनेक। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पाठ में उन पंक्तियों को चिन्हित करके लिखिए जिससे यह पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्यौहार है। क्या कह रहे हैं कि पाठ में हमारी उन पंक्तियों का आप निशान लगाइए जिससे हमको ये पता चला कि जो ओणम है ये हमारी खेत की उपज से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो इसके लिए चलो भाई सीधे चलते हैं हम लोग पाठ पर। ठीक है, और पाठ के शुरुआत में खेत खलियान वाला किधर था, खेत खलियान वाला किधर था, रुकिए 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 रुकिए, कहीं पर था कि खलियान में चावल खड़े हैं। ठीक है, ये लाइन शुरू में ही है, ये जो लाइन है ये हमारी शुरुआत में ही है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। तरह तरह के कहाँ गया, तितलियाँ, ये है किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यही इसी लाइन को आपको क्या करना है, चिन्हित कर लेना है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न पर। ये रहा, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े और कौन कौन से त्यौहार हैं। ऐसे त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। देखो बहुत आसान है, क्या कह रहे हैं कि आपको क्लास में 5-5 बच्चों का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना होगा। ठीक है ना, और फिर आपको खेतों से जुड़ी, खेतों की उपज से जुड़ा हुआ जो त्यौहार है ना उसकी एक सूची बनानी है। ठीक है, तो ओणम एक तो हमारा हो गया, पोंगल तमिलनाडु में बनाया जाता है, वो भी उपज से जुड़ा हुआ है। ठीक, छठ बिहार तरफ मनाया जाता है, मकर संक्रांति पूरे भारत में नॉर्थ इंडिया की तरफ काफ़ी मनाया जाता है, लोहड़ी ये पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी मेरे वो त्यौहार हैं जो कि खेतों की उपज से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए अगला है मेरा प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है, उपज से जुड़े निम्नलिखित त्यौहार भारत के किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं, उनको नीचे दिए हुए रंगों के द्वारा उन्हें मानचित्र में दिखाइए, दर्शाइए। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे मेरे त्यौहार दिए हुए हैं और नीचे दिए रंग, तो आपको रंगों के हिसाब से
उन जगहों को रंगना होगा जहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ओणम, ठीक है, इसमें भरना है पीला रंग। तो ओणम मनाया जाता है कहाँ दोस्तों? केरला में। कहाँ मनाया जाता है? केरला में। तो केरला ये नीचे रहा, इसको भर दो, ठीक है। चलो अगला है लोहरी। लोहरी बनाते हैं पंजाब में, यहाँ पे आपको भरना है लाल रंग। लोहरी कहाँ मनाते हैं? पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब को भर दीजिए, ये रहा, ठीक है, ये हो गया मेरा पंजाब। चलो अगला है मेरा पोंगल। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे हरा रंग भर दो। और तमिलनाडु मेरा केरला के बगल में, ये रहा पूरा तमिलनाडु, ठीक है, इसमें भर दीजिए हरा रंग, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हमारा है साड़केन, ठीक है। तो साड़केन में आपको नीला भरना है, और साड़केन हमारा मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। तो नीला, हाँ नीला नीला नीला, ये रहा नीला, और ये हमारा मनाया जा रहा है कहाँ पे? झारखंड में। तो चलो भाई झारखंड भर देते हैं। ये आपका होता है बिहार के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका साड़केन का, ठीक है। चलो तो अगला जो है वो है मेरा बिहू। तो बिहू हमारा कहाँ मनाया जा रहा है? बिहू हमारा मनाया जा रहा है असम में। हाँ बिहू जो है ना ये असम में मनाया जाता है। चलो अच्छा, रंग कौन सा भरना है? भूरा। एक सेकंड, इसमें भूरा रंग है भी, इसमें भूरा रंग है भी। चलो ये भूरा ही है, भूरा ही है भाई, भूरा ही है। तो असम में भर देते हैं भूरा, ठीक है। चलो जी, तो असम में भूरा भर देते हैं, ये हो गया हमारा असम में भूरा, ठीक, ध्यान से भरना, गंदा मत कर देना। चलो इसके बाद में हमारा छठ, जो कि बिहार में मनाया जाता है, और ये है नारंगी। तो दोस्तों नारंगी तो नहीं है, इससे भर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बिहार में ना मैं इससे भर देता हूँ, अभी झारखंड को हम लोग भरा था, ये हो गया बिहार, ठीक, ये क्या हो गया? बिहार, ठीक है। और आखिरी हमारा फूलदेई, ये हमारा होता है उत्तराखंड में। कहाँ होता है? उत्तराखंड में फूलदेई, इसका एक पार्ट भी था। और यहाँ भरना है गुलाबी, ठीक है। तो उत्तराखंड ये मेरा नेपाल के बगल में है, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ना आप लोग भी इनको सबको सर्च कर लीजिएगा कि मैंने सही स्टेट में भरा कि नहीं भरा है, ठीक है, क्योंकि ना इनमें कभी कभार गलती हो जाती है, ठीक दोस्तों। चलिए तो चौथा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न मेरा कह रहा है ओणम पर गाए जाने वाला लोकगीत। तो यहाँ पे ओणम के समय गाया जाने वाला एक मेरा लोकगीत है। महाबली के राज्य में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा एक दिया हुआ है, क्या ये मेरा दिया हुआ है एक लोकगीत, ठीक, और ये मलयालम में दे रखा है, मलयालम भाषा में देख रखा है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न मेरा क्या है? शब्दों का चमत्कार। एक पाठ में आए कुछ वाक्यों के अंश नीचे दिए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो हल्की हल्की बयार के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प, ठीक है। इन वाक्यांशों में हल्की, ऊंचे और नन्हे शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का एक बार प्रयोग करके पढ़ते हैं। हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने के लिए शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में किस प्रकार का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। आप भी ऐसे ही कुछ वाक्य लिखिए। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई अपने क्लास में जो बच्चे उनके साथ में चर्चा करिए कि भाई किस तरीके से एक शब्द को 2 बार लिखने पर वाक्य में उसका क्या पड़ता है? विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी शब्द को 2 बार लिखते हैं तो ये पहली चीज़ तो किस लिए? ताकि उस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा सके, ठीक है ना, ज़्यादा जोर दिया जा सके। अगर हमसे कहते कि भाई हल्की हवा चल रही, तो हल्की हवा सोचोगे कि भाई कि एकदम हल्की हल्की हवा चल रही होगी, शायद थोड़े बहुत बाल उड़ रहे हो। लेकिन मैं कहूँ एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है तो आप समझोगे अरे बहुत ही कम हवा है, ना के बराबर, एकदम पतंग अतंग भी ना उड़े, ऐसी हवा चल रही है, ठीक है। तो 2 बार देने से क्या होता है कि बात पे ना जोर पड़ता है, ठीक है। चलो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं? नीचे जो मेरे वाक्य दे रखे हुए हैं उन पे जो रेखांकित शब्द हैं उनको जरा ध्यान से पढ़ो। पूर्व दिशा में सघन पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिम तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं, चमकने। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं, मंडराती। और वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवा थम जाती है। उपयुक्त वाक्यों में चमकना,
मंडराना और थमना शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, चमकना, मंडराना और थमना, इनसे वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, बहुत आसान है भाई, फटाफट बन जाएगा। तो चमकने का ये लिख लो कि रात्रि के समय तारे चमकते हैं। ठीक है, मंडराना, गिद्ध काफी लंबे समय तक शव के ऊपर मंडराता रहा। ठीक है, थकना, धावक तेज रफ्तार में दौड़ने के कारण थक गया। ठीक है, ये लो हो गए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, क्या है मेरा कि इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों विशेषणों को झाड़कर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस पाठ के अंदर मेरे बहुत से शब्द हैं जो कि विशेषता बता रहे हैं, यानी कि जो कि विशेषण है, आपको उनको छांटना है और यहाँ पे लिखना होगा। साथ ही में आपको उनसे क्या बनाने होंगे, वाक्य भी बनाने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप एक बार फिर से चैप्टर में जाइए, वो शब्द जो कि विशेषता बता रहे हैं उनको छांटिए, यहाँ पे लिखिए और उनसे वाक्य बना लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरा क्या है, केरल की मुख्य भाषा मलयालम है, इस शब्द को उलटकर पढ़ो तो यह मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे पीछे से पढ़ने पर एक समान रहते हैं, जैसे सारस और जहाज। आप भी 5-5 की टोलियों में ऐसे और शब्द खोजिए। क्या कह रहे हैं कि भाई केरल की मुख्य भाषा क्या है, मलयालम। अगर मैं मलयालम को उल्टा कर देता हूं तब भी वो मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ठीक, ऐसे ही मेरे कुछ और शब्द भी होते हैं जिनको आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, ये मेरे बदलते नहीं, मेरे समान रहते हैं। जैसे कि सारस हो गया, जहाज हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, 5-5 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, और उसमें आपको ऐसे कुछ शब्दों को सोचना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ शब्दों के बारे में लिखना होगा, ऐसे कुछ शब्दों को सोचना होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे 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 वैसे काफ़ी सारे होते हैं। सारस हो चुका है, जहाज हो चुका है, और देखिए यहाँ पे ना आप नयन जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, नयन। ठीक है, नयन हो गया हमारा, और मदम, मदम हो गया, कमक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे शब्दों को लिख सकते हो। चलिए, त्योहार और सामूहिक, इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित कीजिए जिनसे यह भाव निकलता है कि त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से भाई इस पाठ को पढ़ लो और उन पंक्तियों पे लाइन बना दो जिससे कि हमको ये पता चल रहा है कि जो त्यौहार है वो हमको मिलजुल के मनाने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक बार फिर से जाओ आप हमारे उसी पर, क्या बोलते हैं, पाठ पर, और उसमें लाइन खींच लो उन पंक्तियों के नीचे जो कि आपको लग रहा है कि बता रही हैं कि त्यौहार जो है मिलजुल के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है, इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है। आपके स्कूल के अंदर वन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इस आयोजन की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आपके कक्षा को मिली है। ठीक, तो काम मेरा क्या है कि सभी सहपाठी मिलकर योजना बनाइए कि वन महोत्सव का आयोजन हेतु क्या क्या किया जाएगा। तो सभी आपके जितने भी क्लास में बच्चे हैं ना, सब साथ में मिलकर योजना बनाओगे कि वन महोत्सव का ये जो आयोजन है उसको कैसे करना है। ठीक, वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। और आपको क्या करना होगा, आमंत्रण पत्र, जिसको हम लोग इन्विटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको इन्विटेशन तैयार करना है। किसके लिए, सभी माता पिता को आप, अभिभावक यानी कि माता पिता को आप इस वन महोत्सव में बुलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको इन्विटेशन कार्ड बनाना होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए स्थान पर पुक्कलम रंगोली बनाइए। तो फूलों की बनी हुई रंगोली आपको यहाँ पर बनानी होगी। ठीक है, तो पुक्कलम कोई बढ़िया से रंगोली बना के दिखा दो। चलो, आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देंगे। क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके स्कूल के अंदर कोई उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कैसे योगदान दोगे, तो योगदान देने के लिए सजावट में मदद कर सकते हो। ठीक है, रंगोली बना सकते हो। ठीक है, कुछ काम है उसमें, मान लो कोई झांकी है या कुछ है, उसको सजा सकते हो, उसमें भाग ले सकते हो। ठीक है कि नहीं। चलिए, यह भी जानिए, नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर केरल के बारे में अध्यापकों और पुस्तकालय की सहायता से कुछ और जानकारी जुटाइए। क्या कह रहे हैं कि नीचे जो मेरे बिंदु दे रखे हो ना, आपको इनकी मदद से केरल के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। ठीक है, तो चलो भाई निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य यहाँ का क्या है, वो है आपका कथकली। ठीक है, इसके अलावा भाषा यहाँ पे चलती है मलयालम। ठीक है, कपड़े यहाँ पे क्या पहने जाते हैं, कपड़े हमारा कुर्ता हो गया, नीचे लुंगी, गमछा, ये हो गया, साड़ी हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुंडू, मुंडू। ठीक है,
वो पहना जाता है। मुख्य फसल की बात करूँ तो यहाँ पे धान बहुत होती है, ठीक, धान, नारियल, ये सब खूब होता है यहाँ पर। और राजधानी, तो केरल की राजधानी हमारी क्या है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। त्योहार की बात करें तो अभी हम लोगों ने ओणम के बारे में पढ़ा, ठीक है। और सीमांत प्रदेश मतलब उन प्रदेशों के नाम बताइए जिनकी सीमा इसके साथ में है। तो भाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ऊपर इधर तमिलनाडु हो गया, ऊपर आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कर्नाटका, ठीक है। और यहाँ से तो आंध्र हो गया, ठीक। तो ये आपका तमिलनाडु है, TN, ये हो गया TN तमिलनाडु, ये है कर्नाटका, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया इसका उत्तर। अब आते हैं दूसरे पर। ये क्या कह रहा है, वामन शब्द का प्रयोग सामान्यतः छोटे कद के व्यक्ति के लिए किया जाता है। महाबली ने संभवतः विष्णु को वामन रूप में देखते हुए ही उन्हें 3 पग भूमि दान देने का निर्णय किया होगा। हम भी किसी की शारीरिक रंग रूप को देखकर उसकी क्षमता के बारे में विशेष धारणा बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं होती। कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए जो उनकी एक सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अब आपको ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बनानी होगी जिनको किसी प्रकार की क्या थी, दिक्कत थी, ठीक है। शारीरिक रूप से वो उतने हम लोग की तरह अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर दी। तो आपको ऐसे ही लोगों की क्या बनानी, सूची इसमें बनानी होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारा पूरा पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।